अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, जिसपे हम बात करेंगे कि ये टूल किट क्या है और इतना प्रोमिनेंस क्यों दिया जा रहा है टूल किट को। बहुत सिंपल सी बात है, टूल किट एक गाइडलाइंस का सेट होता है। टूल किट एक निगेटिव वर्ड नहीं है जैसा इन्होंने बना दिया है। अब फॉर एग्जांपल, अब गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो खुद एक टूल किट बना के बताता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पायरेसी, इस सब के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है। और अगर आप प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो वो रीडिंग मटेरियल है, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो प्रोटेस्ट करो तो कैसे करो, इन सब के बारे में समझ लीजिए वो इक्विवेलेंट है एक पैम्पलेट जो रास्ते में बांटा जाता है प्रोटेस्ट के दौरान, उसी के बराबर। ये काफ़ी समय से टूल किट चलती आ रही है, बट सोशल मीडिया ने इसको बड़ा स्पॉटलाइट पे डाल दिया है। ये सब यूज़ भी हुई थी, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जो 2011 में हुआ, हांगकांग में 2019 में टूल किट यूज़ हुई। हमारे यहाँ इंडिया में ये पहली बार CAA प्रोटेस्ट के दौरान बात हुई, फिर एंटी फार्म लॉ जब हुआ तो ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया था। अब आते हैं लेटेस्ट, जब ये कांग्रेस टूल किट के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया था वो क्या है। हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने ट्वीट करके बोला कि मोदी जी की इमेज खराब करने के लिए एक कांग्रेस ने टूल किट बनाई है। और उसके बाद एक झड़ी सी आ गई, सारे बीजेपी के नेता, चाहे वो JP नड्डा हो, चाहे संबित पात्रा हो, स्मृति ईरानी हो, सब ने एक झड़ी सी लगा दी टूल किट के बारे में कि ये कांग्रेस की चाल है मोदी जी की इमेज खराब करने के लिए। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब सेकेंड वेव जब हिट हुई, जो किसी को बीजेपी में उम्मीद नहीं थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी मोदी सरकार की। और मोदी जी तो उसको डिक्लेयर कर चुके थे कि हम जीत पा चुके हैं, ऑपोजिशन भले चिल्लाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Many in India, as you heard, are blaming Prime Minister Modi's government for mishandling the COVID crisis. Less than 3 months ago, India's Prime Minister declared victory over the COVID pandemic. The nation that houses 18% of the world's population, that nation has effectively controlled the coronavirus and saved the entire world. नेशनल में तो छोड़िए, इंटरनेशनल में न्यूयॉर्क टाइम्स के एस्टिमेट के हिसाब से 40 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है भारत में कोरोना से। अब इसको कवर करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे और उनकी रेटिंग्स दिन पर दिन गिरती ही जा रही थी, क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे थे वो बड़े भयानक थे। उसमें 100, 125, 150 लोगों को जलाया जा रहा है एक साथ, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं जिसमें लोगों की चिताएं जल रही हैं, गंगा में हज़ारों किलोमीटर तक डेड बॉडीज फ्लोट कर रही हैं, और उसके बाद जो इनको गाड़ा जा रहा है हज़ारों में, तो वो चीज़ बीजेपी से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो सलूशन नहीं ढूंढती है, केवल इमेज मैनेजमेंट देखना होता है। उधर ही एक रीसेंट सर्वे भी कंडक्ट हुआ जिसके हिसाब से मोदी जी की पॉपुलैरिटी फ्रॉम 65% जो 2020 में थी वो ड्रॉप होके आधी करीब 37% रह गई। अब वो जो टीम बैठी हुई है उसकी तो नींदें उड़ गई कि ये एकदम इतना ह्यूज ड्रॉप जो हो गया मोदी जी की पॉपुलैरिटी में। तो दो ही तरीके हैं इनके पास कि अटेंशन डाइवर्ट करो और कुछ मैन्युफैक्चर करो। उन्होंने तुरंत एक टूल किट पेश कर दी। अब इन्होंने वो टूल किट बनाई कैसे, क्या किया, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर इन्होंने कांग्रेस के एक AICC रिसर्च डिपार्टमेंट है उनका, उसके डॉक्यूमेंट को निकाल के उसको एडिट करके एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिया कि ये टूल किट है मोदी जी को बदनाम करने के लिए। और उन्हें उम्मीद थी कि पूरा देश इनके झांसे में इस बार फिर आ जाएगा। पर वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए होती है। इतने ज्ञानी लोग बैठने के बाद भी उस डॉक्यूमेंट में जो एडिट किया, इन्होंने मेटा डेटा को ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उतना भी सोचेगा, क्योंकि इनके झूठ तो ऐसे ही निकल जाते थे हर बार। अब थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जब ये टूल किट आई, इन्होंने ट्वीट किया, ड्रम पीटना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस ने क्या किया, एक FIR इनके खिलाफ दर्ज कराने की अर्जी दे दी दिल्ली पुलिस में। और इस बात को वीडियो बनाने तक करीब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई सबूत बीजेपी ने नहीं दिया है कि वो टूल किट का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कहाँ से मिला या क्या है वो डॉक्यूमेंट। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा इनके ट्वीट का, जिसमें लिखा हुआ है कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या था। तो उनका एक सबसे बड़ा आरोप ये था कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए इंडियन स्ट्रेन शब्द ऑपोजिशन यूज़ कर रहा है।
पर उन्होंने ये नहीं रियलाइज किया कि उनके खुद के एक डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में वेरीफाइड एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंट है उसमें इंडियन स्ट्रेन शब्द यूज किया है। अब उसके बारे में तो चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है ऑल्ट न्यूज़, जिसके बारे में आप जानते होंगे, उसने इस पे एक पूरा डिटेल रिसर्च करके एक एक परत, एक एक चीज़ कि मेटा डाटा क्या है, उसमें डिटेल्स कहाँ से आए, उसमें फॉन्ट्स क्या यूज़ हुए हैं, वो सब करके उसने एनालाइज किया कि ये तो कोई एक और डॉक्यूमेंट था सेंट्रल विस्टा के बारे में जो रिसर्च डिपार्टमेंट ने बनाया था, उसी को लेके ये एडिट करके ये टूल किट का फेक डॉक्यूमेंट बनाया गया है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें बड़ा डिटेल में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसी दौरान कांग्रेस ने एक कंप्लेंट की ट्विटर को, और ट्विटर ने अपना खुद इन्वेस्टिगेशन करके जब उसने पाया कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसने एक टैग लगा दिया इनके ट्वीट पे, मैनिपुलेटेड मीडिया। अब यहीं से ड्रामा में ट्विस्ट आने लगा। अब ट्विटर के हिसाब से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग क्यों लगाया जाता है ट्वीट में? जब उसमें कुछ सिंथेटिक हो या मैनिपुलेटेड हो या कुछ डिसेप्टिव हो तो वो एक लेबल लगा देते हैं। अब बीजेपी तो बीजेपी है, उनका ईगो तो देश से भी बड़ा है। अब उनका झूठ पकड़ा जाए तो वो चुप कहाँ से रहे? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को दबे शब्दों में इनडायरेक्टली धमकी देते हुए कहा कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया हटाइए। उसने सुनी ही नहीं ट्विटर ने। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर जो दिल्ली पुलिस आती है उसने इनके ऑफिस पे रेड डाल दी। अब पुलिस रेड डालने तो पहुंच गई, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि महज 2020 से ये तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ट्विटर के एम्प्लॉयज भी कोई नहीं है वहां पे। वहां जाके वो चौकीदारों से मिल के लौट के चले आए। दिल्ली पुलिस के पास बहाना था कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसलिए हम रेड मारने आए हैं। जब कांग्रेस ने तुरंत कंडेम किया इस बात को कि भाई हमने तो कंप्लेन इन नेताओं के खिलाफ की थी, तुम उनके ऊपर रेड ना मार के ट्विटर के ऊपर रेड मार रहे हो जाके। पर मुझे लगता है कि बीजेपी ने ट्विटर को अंडर एस्टिमेट कर लिया। उसका जो इंटरनेशनल हैंडल है पब्लिक पॉलिसी ने, उसने एक स्ट्रिंग ऑफ ट्वीट्स दिए। अब उन ट्वीट्स में उसने बात करी ट्रांसपेरेंसी की और प्राइवेसी की, पर बीजेपी को एक्सपोज करते हुए उन्हें एक बात लिखी कि वी आर कंसर्न्ड बाय रीसेंट इवेंट्स रिगार्डिंग आवर एम्प्लॉयज इन इंडिया एंड द पोटेंशियल थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द पीपल वी सर्व। ये बात जरूर चुभी होगी क्योंकि इसने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। और उसमें आगे ऐड करते हुए कहा that we have concerns with regards to the use of intimidation tactics by the police। अब हमारे बीजेपी के मिनिस्टर कहाँ चुप रहते, तो उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा लव लेटर लिखा ट्विटर के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्विटर एंटी नेशनल है, इंडियन वेरिएंट का राग अलापने लगे। पर वो फिर भूल गए कि ये शब्द का प्रयोग तो उन्होंने ही पहले किया था। ये बीजेपी और ट्विटर की लव हेट रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी है। ये उस समय की बात है जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, जब बीजेपी की फिर से बदनामी बहुत हो रही थी, तो इन्होंने ट्विटर को कुछ अकाउंट डाउन करने के लिए बोला था। तो ट्विटर ने पहले मना किया, फिर बाद में किया, फिर कुछ रीएक्टिवेट किया। उसमें से 2-3 अकाउंट इस तरह के थे। एक अकाउंट था किसान एकता मोर्चा का, एक कैरावान मैगजीन है उसका। तो इस समय से ही उनके बीच में 36 का आंकड़ा शुरू हो गया था। मुझे लगता है इस कहानी में अभी बड़ा ट्विस्ट बाकी है। ये वो कंपनी नहीं है फेसबुक जिसमें अंकी दास काम करती थी, पॉलिसी हेड जो बीजेपी के फेवर में काम करती थी। ये ट्विटर है जिसने मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प का अकाउंट तक डाउन कर दिया। तो वो इनके आगे तो मुझे नहीं लग रहा झुकने वाला है। मुझे लग रहा है अभी 2-4 के अकाउंट ट्विटर से जाएंगे।